क्या कह रहा है सर? ये जो पूरी स्थिति है महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के हमने देखा था भूपेश बघेल के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया, और वहीं मोदी के नाक के नीचे उनके अपने जो उनकी टीम है सबसे मजबूत, जो सबसे कोर टीम गुजरात से उनको लेकर के आए थे हिरेन जोशी को, और आज वो टीवी मीडिया को संभाल रहे थे। उनके एक मैसेज पर पूरा एजेंडा सेट होता था कि आज किसने बजे किस चैनल पर किसकी चर्चा होगी, कौन कौन गेस्ट बैठेगा, सारी चीजें तय करने वाले हिरेन जोशी जो है वो तो खुद ही बेटिंग में पैसा बटोर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब एक बड़ा सवाल जो उठा है सबसे, वो ये जो लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हिरेन जोशी किसके लिए काम कर रहे थे। अब अगर ये बेटिंग में लगे थे, पैसा उठा रहे थे, तो ये पैसा किसके लिए उठा रहे थे? भाई हिरेन जोशी तो मोदी जी के लिए काम करते हैं, तो क्या ये सारे ऐप और ये सब कुछ मोदी जी की देखरेख में चल रहा था? सब मोदी जी के संरक्षण में इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था? क्या है सर? अनम्यूट करिएगा सर, अनम्यूट करिएगा, म्यूट है आप प्लीज जी। सर, मजरू सुल्तानपुरी के एक नज़म की पहली दो लाइनें हैं कि हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। ये अपना मुल्क, ये पूरा देश, ये भारतवर्ष, ये जम्बू द्वीप, ये आर्यावर्त वर्त, जिसको जिस रूप में कहिए, इसको दुनिया के बाजार में नीलाम करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी ने सरेसाम रख दिया। ये महादेव ऐप हो, चाहे जुआ और सट्टे के बाजार की इनकी भूमिका हो, ये इन चीजों के जरिए हम लोग जान पाते हैं कि ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। दरअसल इस देश में सब कुछ बेचने और सब कुछ को बिकाऊ घोषित करने के लिए यहाँ जंगल खरीद लीजिए, यहाँ खनिज पदार्थ खरीद लीजिए, यहाँ नदियां खरीद लीजिए, यहाँ हवाई अड्डा और बंदरगाह खरीद लीजिए, यहाँ यूनिवर्सिटी खरीद लीजिए। हर चीज को नरेंद्र मोदी ने तराजू पे तौल दिया और कहा जो खरीदार हो। आपने अभी बात छेड़ा था कि 600-700 करोड़ चंदा चुराने के चक्कर में इसने एक देश के एक बड़े पूंजीपति को 44,000 करोड़ की सब्सिडी दे दिया है। अब इनको बस यही था कि ये कभी कल्पना नहीं किए थे कि ये जो पूरा अली बाबा और 40 चोर की जमात है, इस पर भी कभी सवाल उठेंगे। इनको तो नेशनल हेराल्ड में चोरी दिखाई पड़ रही है। मैं इलाहाबाद से हूं, एक कलम से आनंद भवन और स्वराज भवन को इंदिरा गांधी ने 2 गवाहों का दस्तखत करके राष्ट्र को सौंप दिया, और 1,000 करोड़ रुपए से बाजार मूल्य से में देखा जाए 1,000 करोड़ रुपए से बड़ी संपत्ति है जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने मोतीलाल नेहरू जी के उस खरीदे हुए उस इतने ऐतिहासिक उसको देश को समर्पित कर दिया। और बताते लोग दिल्ली के भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है उस समय उन्होंने देश को दे दिया था। उस राहुल गांधी को, उस राजीव गांधी को, उस सोनिया गांधी को ईडी का सामना करना पड़ रहा है, और ये लोग कहते हैं कि ये जमानत से छूटे हुए लोग हैं, कि नेशनल हेराल्ड का पैसा खाए ये, और खुद आकंठ गले में। अभी तो बहुत कुछ, अभी तो मानसी वाला, सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम लोग फोटो वोटो निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं पैकिंग कि मुख्यमंत्री के रूप में रोमांचक यात्राओं का वर्णन भी मनोहर कहानियां स्टाइल में ये बड़े बड़े भाजपा के पुराने लोग धीरे धीरे खोल रहे हैं। अभी तो कौन सा एल्फिस्टन वाला भी है, उसमें पता नहीं कितने लोगों के वॉइस दिखाए जाएंगे, फोटोग्राफ्स दिखाए जाएंगे। आप जिस नवनीत सहगल की बात कर रहे हैं कि ये 2011, 12, 13 में इनका नाम लेकर बताता था भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश में एनएचआई का सबसे बड़ा घोटालाबाज अफसर यही है। उत्तर प्रदेश में पुलों का, बिजली संयंत्रों का, एनएचआई का सबसे बड़ा कमीशनखोर अफसर यही है, जो मोदी जी के आंख की पुतली बनी हुई थी। हिरेन जोशी के बारे में आप लोग ज्यादा जानते हैं कि ये चलते हुए प्रोग्राम को रुकवा देता था। ये एंकर से कहता था कि इनको बाहर करो, इनसे कोई प्रश्न न पूछो। इसी की साजिश थी कि प्रणव राय को बॉम्बे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया जब विदेश जा रहे थे। इसी की साजिश थी कि बेआबरू होकर रवीश कुमार को इसने बाहर निकलवाने का काम किया। मोदी का ये पूरा लोक सेवा जो है, मोदी जी का ये लुटेरा तंत्र है, ये घोटालेबाजों और सट्टेबाजों की सरकार है,
जो कि इस देश को कहती है कि इस देश के लिए माओवाद सबसे बड़ा खतरा है, और पूरे के पूरे अबूझमाड़ में इस आदिवासियों के जी को खुलेआम हत्या करवा दी। लेकिन इतने भ्रष्टाचारियों को, इतने दुराचारियों को, देश के लूटने वाले इतने कारपोरेट को, अडानी अंबानी को अपने गले में माला की तरह पहने हुए हैं मोदी जी और अमित शाह। इन्होंने किस तरह से बिहार में हजारों करोड़ रुपया गैर सरकारी तरीके से और सैकड़ों करोड़ रुपया सरकारी तरीके से बेचकर बांट कर लोकतंत्र की हत्या किया है। ये वो दिन, अब देखिए 52, देखिए सामान्य सी बात थी राय साहब, 52 करोड़ या कितने का बोफोर्स घोटाला था जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला, न कोई बैंक अकाउंट मिला। वीपी सिंह का आप प्रहसन जानते ही हैं कि जेब से पर्ची निकाल के अब बताते थे बैंक अकाउंट नंबर। कोई प्रमाण नहीं मिला और देश में शख्स बदल गया, शख्सियत बदल गई, सरकार बदल गई। सारे 2G 4G 3G करते रहे और विनोद राय को, जो एक बिका हुआ अफसर था इस देश में CAG का, उसके गलत रिपोर्ट पे इन्होंने मनमोहन सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें एक पाखंडी संत को इन्होंने सामने किया और बहुत सारे तथा कथित आदर्शवादी लोग इसके मुखर प्रवक्ता हो गए और सरकार बदल दिए। मोदी लेकिन जी ऐसा कभी इस देश को छोड़ेंगे, मोदी जी लेकिन को ऐसा कभी इस देश सत्ता से उतरना पड़ेगा। इस पे बहस होना चाहिए कि कब वो प्रधानमंत्री की आपके कुर्सी साथ से उतारे जाएंगे। जी, लेकिन ये मामला अलग है। ये मामला इतना जो है, निश्चित तौर पे ये सब मामले बहुत बड़े हैं, लेकिन ये मामला उन सब मामलों में भी बड़ा है क्योंकि ये सीधे नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है इसमें। सीधे नरेंद्र मोदी तक ये आंच आ रही है। ये पूरी जो जांच अगर होगी तो मुझे लगता है कि शायद जांच इकलौते अगर केवल नरेंद्र मोदी की हो जाए तो इस पूरे मामले में सब कुछ खुल करके पानी की तरह साफ हो जाएगा पूरा। जी, क्या कह रहा है सर? जी सर, साकिब भाई, प्रशांत जी और अजय शुक्ला जी ने जो बातें कही, उससे एक बड़ी भयावह तस्वीर देश के सामने आ रही। प्रशासनिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार के बड़े झंझावातों से यह देश गुजरा है, और उस झंझावात में बड़े से बड़ी कुर्सियां हवा में उड़ती हुई दिखाई पड़ी है। बहुत प्रधानमंत्रियों तक को अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन पहली बार एक गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र का निर्माण जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और शाह जी ने किया, और उसके जरिए इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का विचार तंत्र, मीडिया, इस देश की शिक्षा तंत्र को नियंत्रित कर रहे थे, संचालित कर रहे थे। और जैसे ये पकड़े गए, बिल्कुल जैसे लग रहा था कि एक तो अभी तक कहा गया कि राजा हमाम में नंगा खड़ा है, लेकिन आज जो आप लोग बता रहे उससे तो लग रहा है कि हमाम से निकल कर नंगा राजा सड़कों पे घूम रहा है। कैसे संभव हो सकता है कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में यह जो इनका सेवा तीर्थ है, यह इनका लोक कल्याण भवन है, यह इतने बड़े करप्शन का सेंटर बन जाएगा? और इस्तीफा के पीछे सिर्फ एक कारण है, ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं हुआ, टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन यह इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि अब प्रधानमंत्री के सिंहासन में आग लगेगी इस पर। अगर वो सारे भ्रष्टाचार के आरोप जो आज तक सही साबित नहीं हुए, उस पर अगर मनमोहन सिंह को पद छोड़ना पड़ गया, उस पर अगर राजीव गांधी को चुनाव हारना पड़ गया, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ तो जेल जाने की भी बात उठ सकती है। और अभी जो रामलीला मैदान में रैली प्रस्तावित है, उस रैली के जरिए भी ये मसला उठ सकता है। अभी पूरे बिहार में जैसे मैं देख रहा हूँ, CPI-ML और तमाम लोग जो सड़कों पे बुलडोजर के खिलाफ उतर पड़े हैं, जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया था कि चुनाव के पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोजर, गरीबों का घर, झोपड़ी, दुकान आप उजाड़ रहे हो। तो एक जनाक्रोश का माहौल बन गया था बिहार के चुनाव से, पूरे राष्ट्रव्यापी एक असंतोष था। और मैं समझ रहा हूं कि ये जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये महादेवन ऐप, इसमें कहीं न कहीं, क्योंकि अगर आप टाटा से 800 करोड़ रुपया चंदा लेके उनको 40,000 का सब्सिडी दे रहे हो, तो 800 करोड़ तो आपके जेब में गया। PMO वाला जो एक उन्होंने NGO बनाया था जिसको RTI से बाहर कर दिया, वो पैसा तो सब आपके पास है।
आप चुनावी चंदा पार्टी को देते हैं, संघ को देते हैं, या किसी भी संस्था को देते हैं, उसके तो मालिक आप हैं। तो जवाबदेही तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की होगी, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बार बार कह रहे हैं कि मैं रात भर जग सकता हूं, किसी गरीब को न्याय दिलाने की बात आएगी, तो आपको एक रात जगना पड़ेगा इस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा करने के लिए भी। यह मसला सिर्फ हिरेन जोशी और नवनीत सहगल का नहीं है। हिरेन जोशी और नवनीत सहगल तो उस कठपुतली की तरह थे जिसको नचा रहे थे ये जो सेवा तीर्थ में बैठे हुए दो दिग्गज लोग, और उन दिग्गजों पे आंच आएगी, इस पे कोई रोक नहीं सकता। इस देश में अगर लोकतंत्र कहीं से भी सांस ले रहा है तो ईमानदारी के कुछ ईमानदार लोग हैं, कुछ संविधान और के मान मर्यादा को ध्यान में रखने वाले लोग हैं। ये जुआड़ियों और सट्टेबाजों के जरिए इस देश की राजनीति नहीं हो सकती है। एक अजीब दुर्भाग्य है कि जो आदमी अडानी की जहाज से चढ़कर पूरे 2014 का चुनाव कैंपेन किया, जो प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने के लिए जिस जहाज से उतरा उस पर अडानी लिखा हुआ था, जिसने अडानी को बचा, जो छोटे छोटे जितने देशों की इन्होंने यात्रा, अनावश्यक यात्रा किया, वहां सिर्फ माइंस में और इलेक्ट्रिसिटी में और ऊर्जा में, एनर्जी में अडानी जी को ठेका दिलवाने के लिए कर रहे थे। तो वो आदमी ये सारे ऐप को संचालित करने वाले उन लोगों का, प्रसार भारती हो चाहे हिरेन जोशी का हो, ये सबके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार है, हमारे देश के गृह मंत्री जिम्मेदार है। और इसकी जवाबदेही के लिए और कहीं नहीं, लोक भवन और सेवा तीर्थ से इसका जवाब देश मांगेगा। और देश का कानून जो भी कहेगा, देश का कानून अगर उमर खालिद को आप 6 साल 5 साल जेल में सड़ा दिए और जमानत नहीं दे पा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का सारा दिमाग खर्च हो रहा है इस पे कि कैसे, जो दिल्ली दंगे का जो असली खलनायक है वो दिल्ली में गृह मंत्री है या कानून मंत्री बना हुआ है, जो खुलेआम दरोगा के बगल में खड़ा होकर चुनौती दे रहा था। और ये लड़के जेल में है जो इस देश के मस्तिष्क हैं, सबसे उर्वर मस्तिष्क हैं, सबसे सक्रिय और देशभक्त लड़के हैं। और जो लोग वहां पर पुणे वाली घटना के बाद जो इतने बड़े पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेखक, कवि बर्बर राव से लेकर और कितने सारे लोग थे, आपने 6 साल 7 साल जेल में डाल दिए। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कोई इम्यूनिटी मिलेगी करप्शन पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप आज के डिबेट में के पृष्ठभूमि से उभर के आ रहा है।